गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? चलिए, आप सभी तो हम जानते हैं अच्छे होंगे अपनी मेहनत को और ज़्यादा दिखा रहे होंगे कि यह एग्ज़ाम ना तो केवल हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बल्कि ये हमारे जीवन का एक अहम एग्ज़ाम होती है, जिसको पास करके हमारा जीवन एक अच्छे लाइफ़ की ओर सुधर पाता है। तो ये हमारे के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पिछले भाग में हमने संविधान क्लास 1 में चालू किए थे अनुसूचियाँ, जिसमें हमने 1 से लेकर के 12 अनुसूची के बारे में समझा दिए थे। तो आज का जो क्लास करेंगे वह होगा हमारा संविधानों का भाग 1 से लेकर के भाग 25, भाग 1 से लेकर के 25 तक है, जिसमें से हम भाग 1, भाग 2 आज देखेंगे। तो भाग 1 में जो लिखा है, भारत और राज्य संघ क्षेत्र के बारे में बताता है भाग 1, और भाग 2 जो है, भाग 2 है, वह नागरिकता के अधिकार के बारे में बताता है कि नागरिकता क्या है, नागरिकता क्या नहीं है, उसके बारे में समझेंगे। अगर देखा जाए तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस से या संविधान की जो न्यायिक व्यवस्था है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि पिछले ही एग्जाम में जो हुआ था, मान के चलिए अग्निवीर का एग्जाम हुआ तो आर्टिकल 40 आई थी। आर्टिकल 40 में क्या था कि उन्होंने पूछा था कि यहाँ पे ये पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किस आर्टिकल से है? तो आर्टिकल 40। तो कहीं से भी कोई भी एग्जाम देखिए, चाहे वो अग्निवेद के एसएससी जीडी हो गया या तो एससीसी सीएचएसएल हो गया, तो या फिर एसएससी सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, ये सारे एग्जाम में आपको संविधान से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी करंटली ही अग्निवीर का एग्जाम हुआ था, तो हमने बताया कि आर्टिकल 40 जो हुआ पंचायती राज के बारे में पूछा था, संबंध किसका है, तो वो आर्टिकल 40 पंचायत राज। तो ठीक उसी प्रकार चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि हाँ, आप प्रेजेंट है क्लास में, हम कैसे जानेंगे? जब आप सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा तब मुझे पता चलेगा कि हाँ, कि आप लोग क्लास देख रहे हैं, अच्छे से तैयारी अपनी कर रहे हैं। तो सबसे पहला होता है भाग 1, जिसमें आर्टिकल 1 होता है। आर्टिकल 1 में 3 बात कही गई है। भारत राज्यों का एक संघ है, राज्यों की पहली अनुसूची में रखा गया और 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। तो आर्टिकल 1 को हम अभी समझा देते हैं आपको अच्छा से। देखिए, तो भारत राज्यों का एक संघ है, तो किन्हीं भी देश का, कोई भी देश हो, उसका निर्माण 3 प्रकार से होता है। जिसमें से हम वो 2 प्रकार नहीं लिखे हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए वो जरूरी नहीं है, हम लोग को एग्जाम निकालना है। उस जरूरी किसके लिए है? तो हम भारत राज्यों का एक संघ है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? यूनियन कहेंगे, क्योंकि संघ और एक का होता है फेडरल। तो हम इसे इंग्लिश से पकड़ेंगे, कैसे? यूनियन। हम इसे इंग्लिश से पकड़ेंगे। ये संघ जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसे हम किससे पकड़ेंगे? यूनियन। यूनियन का अर्थ होता है संघ, हम इसे इंग्लिश से पकड़ेंगे, क्योंकि फेडरेशन, 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 तो फेडरेशन का अर्थ भी होता है संघ होता है। फेडरेशन का अर्थ भी संघ होता है, इसलिए हम क्या किससे पकड़ेंगे? यूनियन से पकड़ेंगे कि ये भारत के बारे में बोल रहा है। कि यूनियन का मतलब क्या होता है? तो संघ मतलब एक तरह से यूनियन होता है, भारत राज्यों का एक संघ है। मतलब भारत में कई सारे राज्य मिल करके एक देश का निर्माण किए हैं, जबकि अभी हमने बताया फेडरेशन। फेडरेशन का हिंदी भी क्या होता है? फेडरेशन का हिंदी भी संघ होता है, लेकिन वह फेडरेशन समझौते के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि यूएसए, यूएसए के संविधान में आप देखें, यूएसए देखें तो वहां 50 राज्य हैं, 50 राज्य जो कि आपसी समझौता के तहत बनाए हैं। 50 राज्य हैं, अगर वो चाहेंगे तो वो अलग भी हो सकता है, यूएसए से कोई भी राज्य अलग हो सकता है, क्योंकि वह आपसी समझौते के द्वारा बनाया गया। मान के चलिए कि हम समझौता या साझा करते हैं भाई, हम कभी टिफिन खाते हैं कि मेरा टिफिन तू ले ले, मैं तो सब्जी ये ले, तू तेरा सब्जी तुम देना, मेरा सब्जी तुम देना, ऐसे करके हम समझौता करते हैं कि नहीं करते हैं? कि अगर मान के चलिए कि किसी को हम नहीं दिए तो वो हमको नहीं देगा, वो मेरे से अलग हो जाएगा। हम उसको सब्जी नहीं दिए तो वो हमको भी नहीं देगा, वो मेरे से अलग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यूएसए भी 50 राज्यों का एक संघ है। अगर वह चाहे तो कोई भी राज्य यूएसए से अलग हो सकती है, लेकिन इसी को कहते हैं फेडरेशन, जो कि कमजोर होती है, लेकिन वो संघ भी होता है। लेकिन ये वाला संघ, यूनियन वाला संघ एक तरह से मजबूत होता है, वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। जैसे कि भारत राज्यों का एक संघ है, इसलिए बोला जाता है, क्योंकि वो कभी भी अलग नहीं हो सकती है। हम कैसे जानेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने राज्य नहीं है? तो उसको दूसरे में कहा गया है कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। एक तरह से क्या कर दिया गया है? इंगित कर दिया गया है, इशारा कर दिया है कि तुम जाओ पहली अनुसूची में जाओ। देखो, भारत राज्यों का एक संघ है, टोटल 28 राज्य है, पहले 29 है, वर्तमान में 28 है।
कि पहले राज्य में आप जाकर देख सकते हैं वहाँ भी 28 है। तीसरा जो प्रकार होता है कि वो होता है कि हमारे देश में 3 प्रकार के क्षेत्र रहेंगे। सबसे पहला जो क्षेत्र रहेगा वो स्टेट। स्टेट तो आप सभी जानते हैं। स्टेट क्या होते हैं? राज्य होती है, अपनी जनसंख्या होती है, अपनी सीमा होती है, अपना प्रधानमंत्री है, अपना राज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, ये सारे होते हैं, उसके व्यवस्था होते हैं, वो प्रशासन को संभालते हैं, उसी को हम स्टेट कहते हैं, राज्य कहते हैं। यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी क्या होता है? कुछ यूनियन टेरिटरी में प्रधानमंत्री के भी होते हैं, हाईकोर्ट भी होता है, या तो प्रशासनिक अधिकारी आईएएस आईपीएस वहां के संभालने के दे दिया जाता है। यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश वह होता है। और तीसरा जो क्षेत्र होता है वह अर्जित क्षेत्र होता है। अर्जित क्षेत्र, मान के चलिए भारत किसी पाकिस्तान पर हमला करता है, पाकिस्तान को पूरी तरह से सुला देता है, मौत का घाट उतार देता है, मार के मौत का घाट उतार देता है। वहां का वह जगह तो खाली हो गया, पाकिस्तान के लोग को मार के खत्म कर दिए, सारा पाकिस्तानियों को मार के खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान खाली देश पड़ गया, बंजर, कोई नहीं है, शमशान घाट एकदम। वो हमारा क्या होगा? वो कहते हैं अर्जित क्षेत्र में आ जाएगा कि अर्जित क्षेत्र हमें लेना है तो पाकिस्तान को लेना है। मान के चलिए अभी पीओके सब जानते हैं। तो पीओके के बारे में अगर बात की जाए तो ऊपर वाले जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे ये 30% जो भाग है उसे पीओके कहा जाता है। पीओके जो कि अभी वर्तमान में किसके अंडर में आता है? पाकिस्तान के अंडर में आता है। मान के चलिए भारतीय सेना इधर से हमला की, भारतीय सेना यहाँ से हमला की और पीओके में जितना भी पाकिस्तानी सैनिक है उन्हें खदेड़ करके भगा दिया, बाहर फेंक दिया। तो ये हमारा जो क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा अर्जित क्षेत्र। समझ में आ गया अर्जित क्षेत्र किसे कहते हैं? तो भाग 1 में 3 बातें कही गई है। भारत राज्य का एक संघ है, समझा दिए हैं। राज्यों को पहली अनुसूची में इशारा कर दिया गया, जाओ तुम जाओ पहली अनुसूची में देख कि कितना राज्य है, कितना राज्य नहीं है। और 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, राज्य, केंद्र शासित और अर्जित क्षेत्र। हमने बता दिया कि अर्जित क्षेत्र क्या होते हैं, केंद्र शासित क्या होते हैं, राज्य क्या होते हैं, अपने आप में क्या प्रकार इन लोगों के पास होते हैं, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था होती है। ठीक है, तो अभी हमारे पास अर्जित क्षेत्र क्या है? अर्जित क्षेत्र हमारे पास अभी 0 है और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है और 28 राज्य हैं। समझ में आ गया? अर्जित क्षेत्र अभी 0 है। आर्टिकल दूसरा कहता है, क्या कहता है आर्टिकल दूसरा? की किसी भी राज्य को भारत सरकार मिला सकती है। जैसे कि 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया गया भारत में 35वां 36वां संशोधन के तहत क्या गया? 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिला दिए प्रधानमंत्री। और ये मिलाने की कब? प्रधानमंत्री कहेंगे, फोन करेंगे, राष्ट्रपति साहब कि हम ये इस राज्य को मिलाने जा रहे हैं। वो राष्ट्रपति ने एक बताना जरूरी है, कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 4 कह दिया है गया है। आर्टिकल 4 कहता है कि राष्ट्रपति को 368 के बाहर रखा गया है, अर्थात वो कुछ नहीं करता। लेकिन बताना जरूरी है, घर का मालिक है तो बताना जरूरी है। मतलब मुखिया है, मुखिया। तो प्रधानमंत्री कहते हैं फोन करके, राशन के पहाड़ में बैठे, ठीक है हम फोन करके बोल देते हैं कि हम ये राज्य को मिलाएंगे। अच्छा तुम मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकते हैं, बस बोलने के लिए मुखिया है, एक तरह से बोल दिया जाता है। चुपचाप देखेगा, टुकुर टुकुर बैठ के ऐसे देखेगा, मिला हो, कुछ नहीं कर सकते। बोला हम कहा कि हमको तो यहाँ आर्टिकल 368 के बाहर रख दिया जाता है, आर्टिकल 4 के तहत कहा मिला सकते हैं। मान के चलिए अब इस 2 में, आर्टिकल में 2 में मिलाई तो आर्टिकल 3 में किसी भी राज्य को तोड़ सकती है। नहीं 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 नहीं, ये राज्य का सीमा इतना बड़ा होगा, बाउंड्री इतना बड़ा होगा। नहीं, यहाँ से यहाँ इसको रख देंगे, इसका नाम नहीं, इसका नाम झारखंड नहीं, इसका नाम आप बिहार कर दो, दोनों से। तो किसी भी राज्य का क्या कर सकती है? वो सीमा क्षेत्र को निर्धारण कर सकती है, उसका नाम बदल सकती है। आर्टिकल 3 में कहा गया है, वो भी का राष्ट्रपति को फोन कहेगा कि हाँ हम उसका नाम बदल रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं, राष्ट्रपति क्या कहेगा? नहीं, मुखिया है जो बता दिए आपको, सब प्रणाम करता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कहा जाता है। आर्टिकल 4 में क्या कहता है? राष्ट्रपति को 368 के बाहर रखा गया है। आर्टिकल मतलब जो राष्ट्रपति है उसे 368 के बाहर रखा गया है कि अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 2 में राष्ट्रपति जो भी करे कुछ नहीं, सॉरी, प्रधानमंत्री जो भी करे कुछ नहीं कर सकती है। आर्टिकल 3 में जो भी करे कुछ नहीं कर सकती है। आर्टिकल 1 में तो हमने कुछ करना ही नहीं है, वो तो हमारे देश के बारे में बताता है। ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकती है। अब आर्टिकल 4 हमने इसके साथ ही पढ़ा दिया है। आर्टिकल 4 कि हमने कहा कि राष्ट्रपति की शक्ति को 368 से बाहर रखा गया है। जब वो प्रधानमंत्री आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 का उपयोग करेगा तो इसको क्या कर दिया गया है कि अब कुछ नहीं कर सकता है, वो उसे बाहर रख दिया गया है। राष्ट्रपति इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। क्या हस्तक्षेप?
हस्तक्षेप, टांग नहीं अड़ा सकते हैं। बीच में टांग जो अड़ाता है, हम कहते हैं ना तू टांग नहीं अड़ा, ये मेरा और उसका मामला है, तू टांग मत अड़ा, कहा जाता है। ये टांग नहीं अड़ा सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल 5 जिसे हम क्या कहते हैं, नागरिकता का अधिकार, भाग 2। आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक क्या नागरिकता के अधिकार के बारे में बताता है, जिसमें से हम भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे कि जन्म के भाग 2। हम आर्टिकल 5 में देखते हैं कि किस आधार पर हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अगर हमारा जन्म भारत में हुआ, जन्म के आधार पर, यदि हमारा भारत में जन्म हुआ है, मेरा भारत में जन्म हुआ है, तो हमें मुझे नागरिकता देना केंद्र सरकार की बाध्यता होगी कि ना, इसका जन्म भारत में हुआ है, नागरिकता दे ही के रहेंगे, कोई भी हालत हो नागरिकता देना है तो देना है। और वही का दिया आर्टिकल 2 में, माता पिता किसी एक, मान के चलिए मेरा जन्म भारत में ना हुआ, यूएसए जा रहे थे, हेलीकॉप्टर में ही जन्म हो गया, तो उसमें क्या होगी, माता पिता में से किसी एक भी भारत के अगर रहेंगे तो हमें नागरिकता दे दी जाएगी, चाहे हम परदेश में रहे, या तो हम यूएसए में रहे, इंग्लैंड में रहे, रशिया में रहे, वहां मेरा जन्म हो, दूसरा कंडीशन है वहां मेरा जन्म हो, लेकिन मेरे माता पिता कहाँ के हैं, मैं भारत के हैं, तो मुझे नागरिकता देनी केंद्र सरकार की बाध्यता होगी। मान के चलिए अभी मतलब हार्दिक पांड्या के जो हुआ, अभी तो डिवोर्स हो गए हैं कुछ ऐसे के लिए, उनकी पत्नी कहाँ की है, दूसरा देश की है। हार्दिक पांड्या क्रिकेटर जानते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भारत की है, तो क्या हार्दिक पांड्या के बेटे को नागरिकता नहीं दी जाएगी भारत की? बिल्कुल दी जाएगी। कैसे नहीं दी जाएगी? क्योंकि उनके पिता भारत के हैं, माता दूसरे देश के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पिता भारत के हैं, इसलिए उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। या आर्टिकल आपको 5 कहता है, आर्टिकल 5 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 6, अब नागरिकता कब दी जाएगी? संविधान के प्रारंभ होने से के बाद नागरिकता दे दी जाएगी। 1950 में हमारा देश का संविधान लागू होता है, उसके बाद किसी भी व्यक्ति को नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। आर्टिकल 7 कुछ नहीं है, परमिट नियम याद रखना है। परमिट नियम 19 जुलाई 1947, परमिट नियम, परमिट नियम क्या कहता है? परमिट नियम उस समय की परिस्थितियां, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, उस समय के परिस्थितियों को देख करके बनाया गया था। आर्टिकल 7 की स्थापना की गई थी कि यदि कोई भी 19 जुलाई 1947 से पहले भारत आते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उन्हें कह दिया कि इतना समय में तुम भारत आ जाओ, नागरिकता लेना है तो भारत आ जाओ, नहीं आए तो नहीं मिलेगी। यह आर्टिकल 7 कोई काम का नहीं है, नहीं पूछेगा, बस पूछ सकता है तो परमिट नियम कब लागू किया गया? 19 जुलाई 1947, याद रखना है। आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आप विदेश जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, विदेश जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है केंद्र सरकार को। आप तो वहां शादी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यापार करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केंद्र सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक कि आप उस दूसरे देश की नागरिकता नहीं लेते हैं, अगर दूसरे देश की नागरिकता लिए तो केंद्र सरकार को प्रॉब्लम है, कहेगा आर्टिकल 8 का उल्लंघन बेटे, तेरा नागरिकता गयो, क्या हुआ, नागरिकता गयो, अब तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, भारत में तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। तो आर्टिकल 8 क्या कहता है कि आप विदेश भ्रमण कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहां की नागरिकता आप नहीं ले सकते हैं। वहां की नागरिकता ली है तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब ये नागरिकता संबंधित अधिकार कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से क्यों नहीं लेंगे? यूएसए के संविधान में दोहरी नागरिकता है। क्यों? हमने बताया था फेडरेशन है वो राज्य और केंद्र दोनों का नागरिकता धारण करते हैं यूएसए के, लेकिन हमारा देश मात्र हम देश के नागरिक है। हम बोलते हैं ना हम देश के नागरिक हैं, हम बोलते हैं हम झारखंड राज्य के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं, कभी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम झारखंड के निवासी हैं बोलते हैं, लेकिन हम देश के नागरिक हैं बोलते हैं। समझ में आ गई? आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 क्या कहता है? वही तो कहता है कि आप 8 कहते हैं विदेश भ्रमण कर सकते हैं। आर्टिकल 9 कहता है यदि दूसरे देश की नागरिकता आप लेते हैं तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर देता है। आर्टिकल 8 घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, खा पी सो सकते हैं, जो भी करना है कीजिए, शादी ब्याह जो भी करना है कीजिए। आर्टिकल 8 फ्री आपको देता है, लेकिन 9 जैसे कहता है कि अगर वहां नागरिकता लिए तो आपकी समाप्ति कर दी जाएगी, दूसरे देश की नागरिकता लेने से इस देश की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 9 कहता है। और आर्टिकल 10 जो है देश विरुद्ध विद्रोही विरोधी काम, या तो विद्रोह कर रहे हैं, देश में किसी भी चीज का विद्रोह कर रहे हैं, नेता का विद्रोह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का विद्रोह कर रहे हैं, या तो किसी प्रकार का देशद्रोही काम कर रहे हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दीजिएगा। मान के चलिए कोई मेहमान पुतिन आ रहा है, रसिया से पुतिन आ रहे हैं, हम जाएंगे
2 ढेला उठाएँगे, ले पुतिन, मार देंगे। मेरी नागरिकता रहने देंगे, पागल है, नागरिकता हटाओ, क्या दिक्कत है? ये पागल का क्या काम है नागरिकता देके तो हमारी नागरिकता उसी में समाप्त कर दी जाएगी। आप मत कीजिएगा, वहाँ पे जाइएगा, मतलब पुतिन आए हैं, पुतिन को वो हमारा दोस्त है, तो उसको नहीं मार सकते हैं, जो कौन आ रहा है? ये पाकिस्तान का आ रहा है, साला रहमान आ रहा है, मरवाना मार दे, उमैया खत्म कर दी जाएगी ऐसे में, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, देशद्रोही करते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। आर्टिकल 11 कहता है कि अब ये नियम कानून कौन बनाता है? आपको तो इतना पढ़ा है कि नागरिकता संबंधी नियम कानून बनाता कौन है? तो नागरिकता संबंधी जो नियम कानून बनाता है वो संसद। संसद में एक मंत्रालय होती है, एक संसद है, इसमें होती है एक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मंत्रालय, कौन सी मंत्रालय होती है? गृह मंत्रालय होती है। तो संसद में एक गृह मंत्रालय होते हैं, उनके द्वारा ये नागरिकता संबंधी लिए जाते हैं, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया? हम अगला समझेंगे कि कितने कंडीशन पर हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं, अगला क्लास में समझेंगे। जैसे कि देशीकरण पर, पंजीकरण के आधार पर ले सकते हैं, हमारा जो भारत में वो सब ले सकते हैं। तो अगला समझेंगे कि किस किस आधार पर हम नागरिकता ले सकते हैं। तो इतने सारे अपने नागरिकता संबंधी अधिकार हो गए आर्टिकल 11 तक आपको बिल्कुल समझ में आ गए। आपको आई होप आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो अगला क्लास कल समझेंगे, ठीक है? आज की क्लास यहीं रोकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप मेरे क्लास में जुड़े, अच्छे से समझे और मेरा सहयोग और आपका सहयोग से हम सभी एक अच्छे नागरिक देश के बन सकते हैं। नागरिकता के अधिकार पढ़ रहे हैं तो नागरिक अच्छे नागरिक बनना है, ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू।